अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने घटना चक्र बुक का टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग 25 नंबर प्रश्न तक देखे थे। आज हम लोग 26 नंबर प्रश्न से देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको घटना चक्र बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहां से आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम बहुत कम है, ऐसे में एग्ज़ाम के प्रति आप लोग जागरूक होइए। नहीं तो ऐसा ना हो कि हाँ एग्ज़ाम आएगा और आप सोचिएगा कि एग्ज़ाम जब आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो ऐसे करने से कभी भी एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, तभी कुछ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं 26 नंबर प्रश्न। 26 से पहले का यदि क्वेश्चन अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। देखिए क्या है, 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। 8 व्यक्ति काम को शुरू करता है और 12 दिनों के बाद उसमें 8 व्यक्ति को और सम्मिलित किया जाता है। शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा, ये बताना है। 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है। 14 व्यक्ति किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। कहता है कि 8 व्यक्ति शुरू में काम करता है और 12 दिनों के बाद उसमें 8 व्यक्ति और आ जाता है। पहले 8 आदमी काम किया, ओके, 8 आदमी काम किया कितने दिन तक? 12 दिन तक, क्योंकि 12 दिनों के बाद 8 आदमी आ गया, यानी कि 8 आदमी जो है 12 दिन काम किया, सॉरी, ठीक है। यानी कि काम कितना हुआ? 12 × 8 = 96। कहता है कि उसमें 8 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिया गया और शेष को कितने दिनों में पूरा काम कर लिया जाएगा। तो टोटल काम कितना था, तो इसको गुना कीजिएगा तो टोटल काम पता चलेगा। 6 चौका 24 के 4, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 4 10 2 12, 1 एकम 1 और 1 2, यानी कि 224। टोटल काम था 224, जिसमें से कि 96 काम हो गया। अब काम अभी भी कितना बचे हुए घटाइएगा तो 14 में से 6 जाएगा 8, ये 21, ये हो जाएगा 11, इसमें से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 9 जाएगा तो 2 और ये 1, 128 काम और बचा हुआ है। अब कहता है कि ये 128 काम करने के लिए शेष काम को कितने दिनों में करेगा। 12 दिनों के बाद 8 व्यक्ति और आ गया। पहले 8 व्यक्ति काम कर रहा था, इसमें 8 व्यक्ति और आ गए, यानी कि टोटल कितना व्यक्ति हो गया? 16 व्यक्ति। तो 16 से डिवाइड कीजिएगा तो 16 नामा होता है 16 8 है, 8 × 6 = 48, 8 बार में, यानी कि शेष काम कितने दिन में समाप्त होगा? डी नंबर ऑप्शन, 8 दिन में, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में डी है भी, ओके। चलिए आगे देखिए 27 प्रश्न है। ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, ए और सी 20 दिनों में, तो ए अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त कर सकता है, ये बताना है। तो देखिए बहुत ही आसान है। ए प्लस बी कर सकता है 12 दिनों में, बी प्लस सी करता है 15 दिनों में और ए प्लस सी करता है 20 दिनों में। 12 15 20 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा? 60, ओके। 12 से ये टाइम था, स्पीड में क्या हो जाएगा? 12 × 25 = 60, 15 चौका 60 और 20 × 23 = 60, ओके। अब हम लोग अगर यहाँ ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है तो 2a होगा, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है तो 2b होगा, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी तो 2c। बराबर स्पीड को जोड़ेंगे, 5 4 9 3 12। यहाँ से तीनों में हमको 2 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 2 को निकालेंगे तो a + b + c = 12, यानी कि 2 से ये कटेगा 12, 6 बार में, यानी कि ए बी सी का स्पीड हो गया 6। लेकिन हमको काम करवाना है ए अकेला से, ठीक है। तो अकेला अगर ए को निकालेंगे तो बी सी हटाना होगा और बी सी का स्पीड देखिए कितना है? 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए + बी सी के जगह पे 4 = 6, यानी कि ए = 4 इधर आएगा तो 2, यानी कि ए का स्पीड हो गया 2 और 2 के स्पीड से करेगा टोटल 60 काम, तो कितना दिन लगेगा? 30 दिन, यानी कि ए को कितना टाइम लगेगा? 30 दिन, बी नंबर, ओके। नेक्स्ट 28, ए एक काम को अकेले 11 दिनों में कर सकता है, जबकि बी से अकेले करने में 16.5 दिन लगाता है। सी के साथ मिलकर पूरा करने में इन्हें 5.5 दिन लगते हैं। सी और डी मिलकर 22 दिन में पूरा काम करता है, तो डी अकेला कार्य को पूरा करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी, ये बतानी है। तो प्रश्न बहुत ही आसान है। तो ए कर सकता है 11 दिनों में,
जबकि बी कर सकता है 16.5 दिनों में। सी के साथ मिलकर पूरा करने में 5.5 दिन लगता है। अब सी के साथ मिलने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कर सकता है 5.5 दिन में। यदि सी और डी मिलकर 22 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं, सी प्लस डी जो है काम को 22 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो हमको बताना है कि डी अकेला कितना दिनों में करेगा। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है 11, 16.5, 5.5, 22 का, ठीक है। तो इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लोग एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम 16.5 ही हो जाएगा, ठीक है। 16.5 कैसे होगा, तो देखिए सबसे 11 से 16.5 भी कटेगा, 5.5 भी कटेगा। देखिए 11 पचे 55, 11 एकम 11, 5 पचे 11 पचे 55, 11 दूना 22, इसलिए एलसीएम यही हो जाएगा। ये टाइम था स्पीड में। 11 का पहाड़ा अगर यहाँ पे भाग करेंगे तो देखिए भाग में इधर आपको बता दूँ कैसे करना है। 16.5 बट्टा 11, ये पॉइंट हटाइएगा तो 1 0, 11 पचे 11 एकम 11, 5 5 11 पचे 55, बट्टा में 0 था तो एक अंक के पहले दशमलव बैठेगा तो यहाँ भाग लगेगा 1.5 बार में। रेशियो 16.5 से 16.5 कटेगा तो 1 बार में। यहाँ 5.5 से अगर भाग लगेंगे तो देखिए इधर हम भाग करते हैं 16.5 बट्टा में 5.5, इससे ये पॉइंट कट जाएगा 11 पचे 55, 11 से ये कटेगा 11 एकम 11, 5 5 11 पचे 55, 5 तिहाई 15, यानी कि 3 बार में ये कटेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ 22 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो देखिए 16.5 बाई 22, पॉइंट हटाएंगे 1 0, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 पचे 55, ठीक है। 15 बार में ये 15 से इसको काटेंगे तो 7.5, ठीक है, और ये आएगा तो 0.75 हो जाएगा। ओके, तो ये तीनों का स्पीड निकल गया। हमको काम करवाना है अकेला डी से, ये टोटल काम करवाना है अकेला डी से। तो यहाँ तो सी और डी निकला है, तो अकेला डी निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस दोनों को जोड़ के, ठीक है, और इसमें से घटा लेंगे। तो यहाँ से देखिए ए बी अगर जोड़ते हैं तो यहाँ ए बी सी में से घटाएंगे तो सी निकल जाएगा, और टोटल सी डी में से अगर सी को घटा लेंगे तो डी निकल जाएगा। तो इस ए बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2.5, और ए प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे 3, तो यहाँ पे घटाएंगे तो ये से ही कट जाएगा, बचेगा सी, यानी कि 0.5, मतलब कि 0.5 मतलब क्या 0.50। अब 0.50 और यहाँ सी डी का वैल्यू है, तो सी डी में से अगर सी घटा देंगे तो डी निकलेगा। तो डी कितना निकलेगा 0.25, यानी कि इस दोनों को मिलकर 75 होना चाहिए था। 0.50 और 0.25 यानी कि मिलकर 75 हो गया। हमको काम करवाना है डी से, तो डिवाइड बाई 0.25, ये पॉइंट हटाएंगे तो इस पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, ऊपर में 1 0 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। 25 से काटिएगा, 25 छक्का 150, फिर 115, फिर 25 छक्का 150, यानी कि 66 दिन में। यानी कि डी अकेला काम करेगा 66 दिन में। देखिए 66 कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन। ओके, तो समझ में आ गया होगा प्रश्न। चलिए आगे 29, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिनों में, बी अकेला 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ए ने शुरू करते हुए वह एकांतर दिनों पर कार्य करता है, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा ये बताना है। देखिए ए करता है 16 दिनों में, बी करता है 12 दिनों में। ये टाइम था। स्पीड में बताइएगा 16 और 12 का एलसीएम तो 48, 16 3 48, 12 चौक 48। कहता क्या है कि ए शुरू करता है और एकांतर दिनों में कार्य पूरा करता है, मतलब कि एक दिन ए करता है तो दूसरा दिन बी करता है। यानी कि फर्स्ट दिन ए करेगा 3 के स्पीड से, फिर अगला दिन एक दिन अगला जो दिन आएगा वो कौन करेगा, बी करेगा 4 के स्पीड से। यानी कि 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2 दिन, और 2 दिन में काम कितना हो रहा है, 4 3 7 काम हो रहा है। काम टोटल करना है 48, तो कितना से गुना करेंगे इधर, 8 7 56, 8 नहीं, इतना करना है कि इसके नज़दीक आना है। 7 6 42 और 7 7 49, यानी कि 6 बार में इधर गुना करेंगे तो 7 6 42, यानी कि टोटल काम 42 हो गया। काम कितना बचा, 48 में से 42 घटाएंगे तो बचेगा 6 काम। यानी कि अब ये 6 से इधर भी गुना करेंगे, यानी कि 6 दूना 12 दिन में काम हो गया 42। अब अगला दिन कौन आएगा, तो ए आएगा। ए कितना काम करता है, एक दिन में 3 करता है, यानी कि एक दिन में ये आकर 3 काम करके चला जाएगा। यानी कि 13 दिन हुआ और काम कितना हो गया, 42 दिन 45। अब आएगा कौन, तो बी आएगा। अब ये 6 में से 3 काम कर लिया, काम अभी भी 3 बचा हुआ, और ये 3 कौन करेगा, तो बी करेगा। कितने की स्पीड से, 4 की स्पीड से। यानी कि कितना दिन लगेगा, 3/4 दिन। तो 13 दिन इधर लगा और 3/4 दिन इधर, यानी कि टोटल टाइम कितना हो जाएगा,
13 प्लस 3/4। इसको अगर लिखिएगा तो इस प्रकार लिखिए 13.3/4 दिन। देखिए ऑप्शन में 13.3/4 दिन डी नंबर। ओके, आगे 30। ABC एक साथ कार्य करते हुए 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ABC एक साथ मतलब क्या, A प्लस B प्लस C एक साथ 45 दिनों में। BC किसी कार्य को करते हुए उसे 54 दिनों में, यानी कि BC इसको 54 दिनों में दिन लगाते थे। यदि केवल B और C कार्य करते तो उन्हें पूरा करने में 90 दिन लगाते हैं। सॉरी, यहाँ AB था, ठीक है, यहाँ AB था, इसको A कर दीजिए। अब BC अगर काम करता, BC करता तो 90 दिन में काम समाप्त होता। यदि B ने अकेला कार्य किया होता तो उस पूरे कार्य को करने में कितना टाइम लगता है ये बताना है। एलसीएम बताइएगा तो 54 दूना कितना होता है, 50 दूना 108, 9 दूना 18, 9 3 27, यानी कि कितना हो जाएगा 54 का, देखिए 45 और 90 का एलसीएम तो 90 हो जाएगा। 90 और 54 का एलसीएम निकालिए तो 3 से 3 तिहाई 9, 3 से 27 नहीं, 18 तिहाई 54, 3 से ये 10, ये 9 बार में, 2 से 5 ये 9, 3 से 5 3, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 9 3 27 और 27 तिहाई कितना होता है 81, यानी कि एलसीएम कितना हो जाएगा 810। ठीक है, 810 ठीक है एलसीएम, या फिर देखिए 540 भी एलसीएम आपका हो सकता है। ठीक है, तो एलसीएम 540 ही रहने देते हैं, 540। अब ये टाइम था, स्पीड में देखिएगा तो 45 से भाग कीजिएगा तो 45 से कम 45, यानी कि एक बार में, और फिर कितना हो जाएगा 5 4 9, 45 दूना 90, 54 से 10 बार में, और 90 से 9 6 54, 9 6 बार में। ठीक है, अब हमको काम करवाना है अकेला B से, तो हमको B निकालना होगा। तो अगर इस दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, इस दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ B, तो 2B A प्लस 2B प्लस C बराबर 10 6 16। यहाँ ABC का वैल्यू दे रखा है A प्लस B प्लस C बराबर 12, इसको घटा दीजिए तो A से A कट जाएगा, 2B में से एगो B घटेगा तो B बचेगा, और ये C से C कट जाएगा, इधर घटाइएगा, 16 में से 12 जाएगा 4, यानी कि B का स्पीड हो गया 4, तो डिवाइड बाई 4, 4 से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 5 चौका 20, यानी कि 135 दिन। यानी कि B को काम करने में कितना टाइम लगेगा 135 दिन, डी नंबर। ओके, चलिए आगे 31। S और T एक काम को 50 दिनों में पूरा करते हैं। S और T किसी काम को 50 दिनों में पूरा करते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम एक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया। बताइए कि कितना काम बाकी रह गया। अब देखिए कि 50 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन काम किया 20 दिन, तो 20 टोटल काम कर सकता था 50 दिन में, 1 0 से 1 0, यानी कि नीचे बोला था टोटल काम, टोटल वर्क, तो ऊपर वाला है कि जो काम हो चुका है, ये काम हो गया। ठीक है, कहता है कि काम कितना बाकी रह गया से बताना है। टोटल 5 काम था, 2 काम हो गया तो बचा कितना 3 काम, 5 में से 2 घटाइएगा तो 3 काम, और टोटल कितना पे 5 पे, यानी कि 3/5 काम बचा हुआ है, यानी कि A नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 32। P एक कार्य को एक दिन में 8 घंटे करते हुए 12 दिनों में पूरा कर सकता है। Q उसी कार्य को एक दिन में 10 घंटे करते हुए 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि P और Q एक साथ मिलकर काम करे तो 8 घंटे कार्य करे तो वे दोनों कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमको बताना है। ठीक है, अब देखिए P जो है 8 घंटे काम करके 12 दिनों में करता है। ठीक है, यानी कि कोई काम को ये 12 दिनों में कर सकता है। Q जो है ये भी 10 घंटे प्रतिदिन करके, यानी कि ये देखिए 8 घंटा 12 दिन, यानी कि 12 8 96, हम डायरेक्ट गुना करके यहाँ लिख देते हैं 96, और ये 10 घंटे 8 दिन में, यानी कि 10 8 80। कहता है कि P और Q एक साथ मिलकर 8 घंटे कार्य करे तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा काम करेगा। पहले ये टाइम है, स्पीड में बताइएगा। 96 और 80 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 960। ठीक है, क्या करते हैं 960 ही रहने देते हैं। 96 से 10 बार में, और 1 0 से 1 0, 8 9 8 एकम 8, 8 दूना 16, 12 8 96, 12 बार में। ओके, कहता है कि ये टोटल काम है। ठीक है, P और Q एक साथ मिलकर 8 घंटा काम करे। P और Q 12 10 22 और 8 घंटे काम करे तो 8, ठीक है,
तो काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 से ये कटेगा, ये 22 से नहीं कटेगा, 8 से इसको काटते हैं, 8 एकम 8, 8 दूना 16 जीरो, ठीक है। 11 दूना 22 और ये काटेंगे 60 बार में, यानी कि 60 बट्टा 11, 11 पचे 55, 5 60 बट्टा 11 दिन। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, 5 बट्टा 11 डी नंबर। ओके, चलिए आगे देखिए 33। ए बी से 4 गुना तेज काम करता है। ए जो है बी से 4 गुना तेज काम करता है, बी से 4 गुना, ये 1 है तो ये 4 है। ये क्या चीज़ की बात है, स्पीड की बात है, ठीक है। इसलिए वह ये काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। अब टाइम की बात है कि टाइम जो है 60 दिन पहले करता है, तो इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो जस्ट ये पलट जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। अब देखिए कि ये 1 करता है तो ये 4 करता है, तो टाइम में कितना का अंतर है, देखिए ना, ये टाइम में कितना का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है। और कहता है कि 60 दिन पहले पूरा कर लेता था, 3 यूनिट का मान 60, 1 यूनिट का मान 20। ओके, कहता है यदि वे 7 काम करें तो कितने दिनों में काम को पूरा करेंगे, यानी कि 7 काम करना है तो टाइम कितना लगेगा। तो देखिए टोटल टाइम बी में अगर हम लोग इस वैल्यू को पुट करते हैं तो बी क्या यूनिट है, 4 यूनिट, तो 20 चौका 80, यानी कि एलसीएम लीजिएगा तो होगा 80, और दोनों मिलकर तो दोनों का स्पीड 4 और 1 5 के, यानी कि 5 से भाग कीजिएगा, यानी कि 16 पचे 80, तो दोनों मिलकर 16 दिन में कर सकता है, सी नंबर। ओके, आगे देखिए 34। ए एक काम को बी 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, ए 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 4 दिन तक एक साथ काम किया और उसके बाद ए के स्थान पर सी आ गया, कितने दिनों में संपूर्ण कार्य समाप्त हुआ, ये टाइम है। स्पीड बताइए, 10 15 20 कैल्शियम 60, 10 छक्के 15 चौका 20 तिहाई। कहता है कि 4 दिन जो है ए बी काम किया, ए प्लस बी जो मिलकर है 4 दिन काम किया, 4 दिन काम किया, कितना का स्पीड, दोनों का स्पीड को जोड़िए, 6 4 10 के स्पीड से, यानी कि टोटल कितना काम किया, 40। टोटल 60 काम में से 40 काम हो गया, तो काम कितना बचा, 20 काम और बचा, ठीक है। अब ये एक जगह पे आता है सी, तो आप काम कौन करेगा, बी प्लस सी, बी और सी का स्पीड कितना है, 6 3 4 3 7। अब 7 के स्पीड से ये काम करेगा, टोटल काम करना है 20, तो कितना टाइम लगेगा, 7 दूना 14 और 6 20 बट्टा 7 दिन, तो यहाँ इतना टाइम लगा। पूछ रहा है कि संपूर्ण काम होने में कितना समय लगा, तो 4 दिन पहले यहाँ पे काम हुआ था, तो 4 + 2 पूर्णांक 6 बट्टा 7, यानी कि 4 2 6 पूर्णांक 6 बट्टा 7 दिन, तो टोटल टाइम कितना लगा, 6 पूर्णांक 6 बट्टा 7 दिन। यहाँ पे 6 पूर्णांक 6 बट्टा नहीं दिख रहा है, तो 7 छक 42 और 6 48 बट्टा 7 दिन, देख लीजिए 48 बट्टा 7 दिन, बी नंबर। ओके, आगे 35। किसी कार्य को ए व बी 12 दिनों में, बी व सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में, इसी कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक ए बी सी प्रत्येक क्रमशः कितने दिनों में करेगा, ये बताना है। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। ए बी 12 दिनों में, बी सी 15 दिनों में और ए सी 20 दिनों में। एलसीएम लीजिएगा, ये टाइम था स्पीड में, 12 15 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 12 15 20 का, सॉरी 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60, तीनों को जोड़िएगा तो यहाँ ए तो 2a, उसी प्रकार जोड़िएगा तो 2b, उसी प्रकार 2c, स्पीड जोड़िएगा 5 4 9 3 12, यहाँ से ए को कॉमन निकाल, सॉरी 2 को कॉमन निकालिएगा तो a + b + c बराबर 12, यानी कि 2 से ये कटेगा 6 बार में, यानी कि ए बी सी का स्पीड आ गया 6। लेकिन हमसे पूछा है कि ए बी सी अलग अलग, तो यहाँ से अगर हम लोग ए बी को ए निकालना होगा तो बी सी घटाना होगा। बी सी कितना है 4, यानी कि 6 में से 4 घटेगा तो 2, यानी कि ए का स्पीड हो गया 2। बी अगर निकालना है यहाँ से बी, तो ए सी घटाना होगा, ए सी का स्पीड 3, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। अब देखिए अगर सी निकालना है तो ए बी घटाना होगा, ए बी का स्पीड 5, तो ए बी की जगह पे 5 डालेंगे तो 6 में से 5 जाएगा तो 1, बस इसके स्पीड से भाग कर दीजिए। तो ए को अगर भाग कीजिएगा 2 के स्पीड से 60 काम करेगा तो इसको 30 दिन लगेगा। बी अगर 3 के स्पीड से 60 काम करेगा तो इसको 20 दिन लगेगा। सी 1 के स्पीड से 60 काम करेगा तो इसको 60 दिन लगेगा, यानी कि 30 20 60 होगा आंसर, 30 20 60, 30 20 60 डी नंबर। ओके, आगे 36।
1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकेंड में, बी 5 मिनट में दौड़कर पार करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुँचे। देखिए कि कितना, ए जो है कितना मिनट में, 4 मिनट 54 सेकेंड। इसको मिनट को अगर हम लोग सेकेंड में बदल ले तो 4 मिनट में 6 चौका 24, 260 और 50 290 और 4 94, 294 सेकेंड हो जाएगा। बी का टोटल कितना हो जाएगा, 5 मिनट है तो 6 पचे 30, 300 मिनट। ठीक है, ये क्या था, ये टाइम था। स्पीड में क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट, ये 300 होगा तो ये 294 होगा। इसको काट लीजिए। ठीक है, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 से काटते हैं ये 112 में, 3 से इसको काटेंगे 9 3 27, 2 0 8 3 24। फिर इसको 2 से काटेंगे ये 50 बारे में, इसको 2 से काटेंगे 49 बारे में। अब नहीं कटेगा। कहता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए को बी से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों साथ पहुँचे। यानी कि 1000 किलोमीटर का दौड़ है, 1 किलोमीटर का दौड़ है, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर यानी कि 50 यूनिट। ए तो पूरा दौड़ेगा तो 50 यूनिट का मान है 1000, तो 49 यूनिट का मान निकालिए कि ये कितना दौड़ेगा। तो एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 गुना 49/50, 1 0 से 1 0, 5 से ये 20 बार में, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 49 दूना 98, 980 मीटर। यानी कि ये कितना दौड़ेगा, 980 मीटर दौड़ेगा। कहने का क्या मतलब है कि ए टोटल 1000 मीटर दौड़ेगा तो बी दौड़ेगा कितना, 980 मीटर। यानी कि अगर दोनों को एक ही छोर पे एक समय में पहुंचना है तो कितना आगे रहना होगा ये बताइए। तो घटाइएगा तो 20 मीटर, यानी कि कितना मीटर आगे रहना होगा, 20 मीटर। चलिए देख लीजिए 20 मीटर, ए नंबर ऑप्शन। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे 37। 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिनों में। 12 आदमियों ने काम करना आरंभ किया और 14 दिनों बाद 12 बच्चों के साथ आ गया। तब शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे ये बताना है। देखिए कि 16 आदमी एक काम को 24 दिनों में, ठीक है, 16 आदमी यानी कि मैन किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, जबकि 48 बच्चे उसी काम को, 48 को बच्चा यानी कि चाइल्ड इसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। 12 आदमी, पहले तो यहाँ से मैन और चाइल्ड का स्पीड निकालेंगे, 16 से 16 कटेगा, 24 दूना 48, यानी कि मैन का स्पीड हो जाएगा जो चाइल्ड का कोफिशिएंट होगा 2, और चाइल्ड का स्पीड होगा जो मैन का कोफिशिएंट, तो इधर कुछ नहीं बचा तो 1, यानी कि रेशियो क्या हो गया, 2:1 का। अब हमको चाहिए पहले टोटल वर्क की, टोटल वर्क आखिर है कितना, तो ये 2 और 1 का रेशियो या तो इधर पुट कर दीजिए या तो इधर पुट कर दीजिए, आपका टोटल वर्क सेम आएगा। ठीक है, तो हम लोग इधर ही पुट करते हैं। 16 इंटू मैन का स्पीड 2 और इंटू में 24, ये क्या हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। चलिए 24 दूना 48 इंटू 16 कितना जाएगा, 8 6 48 के 8, 16 8 108, 8 6 48 के 8, हंसतिल 4, 6 चौका 24 और 8 32 और 4 36, 4 एकम 4 और 3 7, 768 हुआ टोटल काम। अब क्या कहता है कि 12 गो आदमी मैन काम आरंभ करता है और 14 दिन के बाद, यानी कि 12 गो आदमी 14 दिन काम किया, तो 12 इंटू में एक आदमी का स्पीड 2 का इंटू में 14 दिन काम किया, 12 दूना 24 इंटू 14, यानी कि टोटल काम कितना हो गया, सो यहाँ से पता चल जाएगा। 24 चौक 96 के 6 हासिल 9, 24 से कम 24 6 30 और 3 33, यानी कि 336 काम हो गया। 336 काम को माइनस कर लेंगे टोटल में से, 8 में से 6 जाएगा 2, 6 में से 3 जाएगा 3, 7 में से 4 जाएगा 3 जाएगा 4, यानी कि अभी भी काम कितना बचा हुआ है, 432। अब कहता है कि 14 दिन के बाद 12 बच्चों के साथ आ गया। अब 12 गो बच्चा के साथ आ गया, अब 12 गो मैन भी है और प्लस में 12 गो बच्चा भी आ गया। पहले से 12 गो मैन खट रहा था, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब 12 गो चाइल्ड भी आ गया। ठीक है, तो सब मिलकर शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया ये बताना है। तो 12 इंटू मैन का स्पीड 2, तो यहाँ तो 24, अब प्लस 12 इंटू चाइल्ड का स्पीड 1, तो 12, यानी कि 24 12 36, 36 के स्पीड से करेगा ये टोटल काम 432 बट्टा 36, 18 दूना 36, 4 3 7 18 चौक 72, 2 से ये 12 बार में, यानी कि इतना आदमी मिलकर कितना दिन में करेगा, 12 दिन में। देख लीजिए ऑप्शन में 12, डी नंबर। ओके, चलिए आगे 38।
दो स्थान ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक साइकिल सवार ए से प्रातः 5 बजे बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है तथा दूसरा साइकिल सवार बी से प्रातः 6:30 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलता है। वे एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगे ये बतानी है। तो दोस्तों ये टाइम एंड डिस्टेंस का प्रश्न है और टाइम एंड वर्क में ये डाल दिया है। कोई बात नहीं है, हम लोग यहीं पे कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई ए है और यहाँ बी है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 110 किलोमीटर। ओके, यहाँ से ए कोई सवार चलता है 5 बजे इधर की ओर, ये 5 बजे चल रहा है सुबह में, इधर की ओर जा रहा है कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कोई बी सवार है जो कि 6:30 में इधर से निकलता है, 6:30 में इधर की ओर ए की ओर कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, तो एक की ओर चलता है। वे एक दूसरे से कब मिलेंगे? अब इस प्रश्न को देखिए, सबसे पहले कि ये 5 बजे चलता है, जस्ट इससे 1.5 घंटा पहले ये चलता है। क्या करता है? ये 6:30 बजे चलता है, ये 5 बजे चलता है, इससे ये 1.5 घंटा पहले चलता है, यानी कि 1.5 घंटा में इसके द्वारा तय की गई दूरी निकाल लीजिए। तो 20 इंटू में 1.5 पॉइंट हटाएंगे तो 10 से 10 यानी कि 30 किलोमीटर। तो ये 30 किलोमीटर तो ये दूरी तय कर चुका है 1.5 घंटा में, यानी कि ये 30 किलोमीटर टोटल 110 में से ये 30 किलोमीटर दूरी तय कर चुका है, यानी कि अभी भी कितना दूरी तय करना है? तो 110 में से 30 घटाएंगे तो 80 किलोमीटर। अब 80 किलोमीटर दूरी तय करेगा, ये भी अब 6:30 बज जाएगा क्योंकि ये 1.5 घंटा तो चल चुका है, तो यानी कि ये भी, इसका भी टाइम अब हो जाएगा 6:30 और इसका भी टाइम 6:30। अब देखिए कि ये इधर की ओर और ये इधर की ओर, तो चाल क्या होगा? जुड़ेगा। जब एक दूसरे की तरफ हो तो चाल क्या होता है? जुड़ता है। ठीक है, जब विपरीत दिशा में हो तो चाल जुड़ेगा और जब एक ही दिशा में जाएगा तो चाल घटेगा। तो यहाँ चाल जोड़ेंगे 20 और 30 50, तो डिवाइड बाई 50, 10 से 10, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, फिर कितना जाएगा? 5 और 3 8 और बट्टा में 5, यानी कि 1 घंटा 3/5, मतलब 1.3/5 घंटा होगा। इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा, 60 से 12 25 60, यानी कि 1 घंटा 12 36 मिनट। ओके, तो हमसे पूछा है कि कितनी देर बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो 6:30 के बाद 1 घंटा। ठीक है, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 घंटा और 1 8 घंटा, यानी कि 8:06। ठीक है, 8:06। देख लीजिए ऑप्शन में 8:06 है या नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन में 8:06 नहीं है। देखिएगा ऑप्शन में आपका नहीं दे रखा है, यहाँ पे होगा 8 घंटा 6 मिनट बाद। ठीक है, यहाँ पे 8 घंटा 6 मिनट, डी नंबर ऑप्शन। और जब बुक भी नहीं बनाता है तो यहाँ स्टार मार के छोड़ देता है। ओके, तो कर लीजिएगा वहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, देखिए 39। ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। ए 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। ये टाइम था स्पीड में। 20 12 15 कैल्शियम 60, 20 तिहाई 15 चौका 12 पचे। कहता है कि ए उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। कहता है कि ए कितने दिनों में करेगा यदि एक दिन ए के साथ बी काम करेगा और अगला दिन ए के साथ सी काम करेगा, यानी कि ये दोनों 2 दिन काम करेगा और दोनों का स्पीड को जोड़िए, 4 3 7 5 3 8, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 8 7 15। 15 के स्पीड से करना है 60 काम, तो कितना से गुना करना होगा? 4 से, यानी कि इधर 4 से गुना करेंगे तो 4 से इधर भी गुना करेंगे, यानी कि 8 दिन में काम कितना समाप्त हो जाएगा? 60 काम, यानी कि टाइम कितना लगेगा? 8 दिन, सी नंबर। ओके, आगे 40। ए एक कार्यखंड को 18 दिनों में, बी उसे 12 दिनों में कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त करके चला जाता है। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगा ये बताना है। ए 18 दिनों में करता है और बी 12 दिनों में करता है। दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं। ये टाइम था स्पीड। 18 और 12 कैल्शियम लीजिएगा तो 36, 18 दूना 36, 12 दूना 12 तिहाई 36। कहता है कि दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ही ए अपना कार्य समाप्त करके चला जाता है। दोनों काम इस जो है शुरू किया, तो ए प्लस बी 3 2 5, 5 के स्पीड से
कहता है कि काम समाप्ति से 2 दिन पहले ए अपना कार्य समाप्त करके चला जाता है। तो ए जो है 2 दिन पहले चला गया, तो ए का स्पीड कितना है 2 का, यानी ए जो है 2 के स्पीड से कितना काम छोड़कर जा रहा है 2 दिन में। 2 की स्पीड से 2 दिन काम नहीं किया तो 4 काम छोड़ कर जा रहा है। 4 काम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा 40। तो अब जो है टोटल दोनों मिलकर काम करेगा, यानी कि ए और बी का स्पीड कितना हो गया 5 का डिवाइड बाई 5, यानी कि 8 दिन। यानी कि काम कितने दिन में समाप्त होगा 8 दिन। ऑप्शन डी सी। ठीक है, आगे देखिए 41। यदि 400 आदमी 15 दिनों में 600 किलोग्राम चावल की खपत करता है तो 12 किलोग्राम चावल 30 आदमी कितने दिन में खपत करेगा। हमने क्या बोला था कि ऐसे प्रश्न में काम को देखेंगे, जहाँ भी काम होगा नीचे डालेंगे। तो 400 आदमी हैं 15 दिनों में और 600 किलो चावल खाना एक काम है। ठीक है, खाना जो है काम है, चावल को खा रहा है, यानी कि ये काम कर रहा है। तो कहता है कि 12 किलो चावल, तो 12 किलो चावल नीचे 30 आदमी कितने दिनों में खाएगा, तो x दिनों में खाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0, 6 दूना 12, 2 से ये कटेगा 15 बार में, और ये 15 से ये 15 कट गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधे बच्चा 4, यानी कि 4 दिन में बी नंबर। ओके, आगे 42। आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। 5 काम पर नहीं आते हैं, बाकियों ने 40 दिनों में काम को समाप्त कर दिया। जो कि मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे, उनकी संख्या का पता लगाइए। अब देखिए कि हमको ये पता लगाना है कि काम जो करने के लिए आदमी था वो कितना था। आदमी की एक निश्चित संख्या जो है काम को 20 दिनों में कर सकता है। तो आदमी की कोई एक निश्चित संख्या नहीं पता है, तो x मान लेते हैं, ये 20 दिन में काम को समाप्त कर सकता था, तो 20 दिन में। ठीक है, 5 आदमी काम पर नहीं आया, टोटल x आदमी था, इसमें से 5 आदमी जो है काम पर नहीं आया। बाकियों ने काम को 40 दिनों में समाप्त किया, यानी कि 5 आदमी नहीं आया, तो ये जो बचा ये टोटल ये जो है 40 दिन में काम को समाप्त किया, यानी कि काम ये इतना ही काम किया, यानी कि टोटल वर्क जो था यही वर्क करना था, यानी कि x × 20। यहाँ से x का वैल्यू निकालिए, जो x का वैल्यू आएगा उतना आदमी था। 20 दूना 40, 2x - 10 बराबर x। 2x में से x हटेगा तो x बराबर 10, यानी कि x किसको माने थे, आदमी को, यानी कि काम पर कितने आदमी जो निश्चित संख्या में थे शुरू में 10 आदमी। बी नंबर। आगे देखिए 43। 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिनों में बना सकता है। 18 आदमी कोई एक जहाज का मॉडल है 7 दिनों में बनाता है। 15 आदमी इसे कितने दिनों में बनाएगा, तो x दिनों में बनाएगा इसी जहाज के मॉडल को। ओके, यहाँ पे काटिएगा 6 3 18, 5 3 15, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 6 42 और बट्टा में 5, यानी कि कितना हो जाएगा 20 दूना 40। अगर 20 से गुना करेंगे तो 42 दूना 84, यानी कि 8.4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भाग लगाइएगा 8.4 आएगा। आगे 44। यदि 15 आदमी 100 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी तथा 16 सेंटीमीटर मोटी दीवार को 25 दिनों में बनाता है। 15 आदमी हैं, 25 दिनों में कोई दीवार बना रहा है। दीवार वो भी कैसा है, 100 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार है। देखिए यहाँ पे मीटर में है, ये भी मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करना होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0.6 मीटर। ओके, बराबर। कहता है कि 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 40 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को बनाने में आधे समय के अंदर बनाने के लिए लगे आदमियों की संख्या बतानी है। आधे समय में, पहले समय लगता था 25 दिन, अब इसका आधा टाइम लेना है, यानी कि 25/2 टाइम लगेगा। ओके, इनटू में कितने दिन में बनाना है, आधे समय में बनाने के लिए आदमियों की संख्या, तो x आदमी। अब बनाना क्या है, 80 मीटर लंबा दीवार, 3 मीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट आपका कट जाएगा। ओके, 25 से इसको काटेंगे तो ये 25 से ये 25 कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट चुका है। ठीक है, ये 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, 3 और 2 को गुना कीजिएगा तो 6 होगा, और ये 6 से 6 भी कट जाएगा। ये 1 0 से ये 1 0 भी कट जाएगा आपका।
तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे इसको काटेंगे 5 तिहाई 15, इसको काटेंगे 5 दूना 10, 2 से इस 4 8 को काटेंगे 4 बार में, यानी कि x का वैल्यू क्या बचा है, यहाँ 4 और यहाँ 3, 4 तिहाई 12, यानी कि कितने आदमी की आवश्यकता होगी, 12 आदमी। सी। ओके। आगे 45। 5 व्यक्ति 8 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 गो व्यक्ति यानी कि मैन, 8 गो लड़का यानी कि 8 गो बॉय किसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। उसी कार्य को 6 व्यक्ति यानी कि 6 गो आदमी प्लस 3 गो लड़का बॉय द्वारा भी उतने ही समय में पूरा किया जाता है, यानी कि 5 दिन में पूरा किया जाता है। 2 व्यक्ति एवं 5 लड़के द्वारा उसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक दिनों की संख्या, यहाँ पे ये 5 से 5 कट जाएगा, ठीक है, 5m और ये 6m इधर आएगा तो माइनस का 6m, 3b और ये 8b इधर आएगा तो माइनस का 8b, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो माइनस का m और यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 5b। माइनस से माइनस, मैन का स्पीड होगा जो बॉय का कोफिशिएंट होगा 5 और बॉय का स्पीड होगा जो मैन का कोफिशिएंट होगा 1। ओके, हमको चाहिए टोटल वर्क, क्योंकि काम कितना है ये हमको पता होना चाहिए। तो या तो इसका और इसका स्पीड या तो इधर पुट कर दीजिए या तो इधर पुट कर दीजिए, टोटल वर्क एक ही आएगा। तो 5 इंटू में मैन कितना है 5 प्लस 8 इंटू में बॉय 1 इंटू में 5 दिन तो 5, 50 25 और 25 और 8 कितना हो जाएगा 25 5 3 3 33, 33 गुना में 5, यानी कि टोटल काम यही हो गया। ठीक है। अब कहता है कि काम किससे करवाना है, 2 व्यक्ति एवं 5 लड़का से, 2 मैन और 5 गो बॉय से काम करवाना है। तो इसका स्पीड निकालिए, 2 इंटू मैन का स्पीड 5 क्या है प्लस 5 इंटू बॉय का स्पीड 1 है, 5 दूना 10 5 15, 15 के स्पीड से करना है टोटल इतना काम, तो डिवाइड बाई 15, 5 तिहाई 3 से 11 बार में, यानी कि काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 11 दिन में। सी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे 46। एक किले में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों का भोज्य सामग्री था। देखिए 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों का भोजन था। कहता है 15 दिन के पश्चात और अधिक व्यक्ति आ जाने से, यानी कि 54 दिन में से 15 दिन बीत चुका है, यानी कि 54 दिन घटा लेंगे। कहता है कि बीत जाने के बाद और अधिक व्यक्ति आ जाने तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिन और अधिक चल सकी, यानी कि कुछ व्यक्ति और आ गया। पहले 2000 था और 2000 में कुछ व्यक्ति और आ गया, तो 2000 में x व्यक्ति और आ गया और भोजन जो है कितने दिन चला, तो मात्र 20 दिन चला, तो बराबर 20 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से क्रॉस गुना करके x का वैल्यू निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0, दूसरे इसको काटेंगे यहाँ 100 बार में, यानी कि क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5400 माइनस यहाँ हो जाएगा 1500, या फिर 54 में से 15 घटा कर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 14 में से 5 जाएगा तो 5 4 9, ये 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि 39 पर 2 0 3900 बराबर क्रॉस गुना करेंगे तो 2000 प्लस x, यहाँ से x निकालेंगे तो 2000 में से 3900 घटेगा तो 1900, यानी कि कितना आदमी और आया था, 1900 आदमी। बी नंबर। ओके, आगे 47। यदि मैं आज की अपेक्षा दोगुना कार्य सक्षम हो जाऊंगा तो मैं एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लूंगा। यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 रह जाएगा तो उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए कि यदि मैं आज, ठीक है, आज और आने वाले कल में, ठीक है, आने वाले कल में अगर आज की अपेक्षा आज मेरा 1 और आने वाले कल में मेरा स्पीड 2 हो जाएगा। ठीक है, स्पीड की बात है, तो मैं एक काम को 12 दिनों में कर लूँगी, यानी कि एक काम को 12 दिनों में करूँगी, 2 के स्पीड से 12 दिनों में करूँगी, यानी कि कितना दिन लगेगा, 24 दिन। ओके, अब कहते हैं कि यदि मेरी कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 हो जाएगी तो मैं उस कार्य को, यानी कि इसी कार्य को, तो 1/3 से भाग कीजिए, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी कि 24 से कितना आ जाएगा, 72 दिन में, यानी कि कितने दिन में काम समाप्त कर सकूँगी, 72 दिन में। ए नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 48। प्रश्न है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 101 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिनों में उसने पाया कि सड़क का केवल 1/4 भाग ही बन पाया है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता होगी ये बताएं। तो 100 दिन में ठेका लिया, 110 व्यक्ति काम पर लगाया और 45 दिन के बाद उसने पाया, यानी कि 45 दिन काम हो चुका है। ठीक है,
सड़क का केवल 1/4 भाग बना है, मतलब 4 में से केवल 1 भाग बना है, तो 1/4 बन चुका है। 1/4 भाग बना है यानी कि 1/4 भाग बन चुका है। कहता है कि कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि 110 व्यक्ति में कुछ और लोगों को बुलाया गया। तो कितना लोग बुलाया ये नहीं पता है, तो मान लेते 100 लोग और आया और कार्य को समय पर पूरा कर लिया गया। 100 दिन का ठेका लिया था, 45 दिन बीत चुका था, यानी कि काम अभी भी 55 दिन का बचा था। और काम कितना बचा था, 1/4 भाग हो चुका था, तो काम कितना बचा था, 3/4। ये 4 से 4 कट जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 55 दूना होता है 110, तो 45 दूना 90 बराबर 110 प्लस एक्स। यहाँ से अगर हम लोग एक्स निकालेंगे तो ये 110 इधर आएगा, यानी कि 20 गो, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, तो काम कितने लोगों, 120 नहीं होगा, सीधा 20 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 45 को 2 से गुना किए 90 और ये बट्टा में 3 था, यानी कि 9 3 27, टोटल हो जाएगा 270। ओके, तो यहाँ से अगर x निकालेंगे तो 110 घटेगा तो 0, 7 में से 1 जाएगा 6, 160, यानी कि एक्स्ट्रा आदमी की संख्या कितनी हो गई जाएगी, 160। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा आदमी लगाया गया था, 160 वो बी नंबर। ओके, चलिए आगे 49। आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। ए से आदि कर लेते हैं, बी से बीरेन कर लेते हैं। एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। बीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में। बीरेन और चिराग, सी से चिराग, इसी काम को 50 दिनों में। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर, अब आदिल और चिराग एक साथ मिलकर 40 दिनों में। यदि वे उसी काम को पूरा करने द्वारा अकेले के लिए लिया जाना था तो अकेले आदिल द्वारा लिया गया समय तथा बीरेन द्वारा लिया गया समय का अनुपात बताना है। ठीक है, ये टाइम था। स्पीड में 40 50 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 100 200। ठीक है, अब 20 दहाई के 50 चौका 40 बचे। और ऐसा प्रश्न तो अब आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ABC, ये तीनों को ABC मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि आदिल, बीरेन और चिराग का हम लोग जो नाम लिखे हैं तो ABC के ही फॉर्मेट में आ गया। तो इसको जोड़ेंगे तो 2A होगा, ऊपर में 2B होगा, फिर 2C होगा। 10 4 14 5 19। यहाँ पे A निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C निकल जाएगा, यानी कि 19। 2 से 19 काटेंगे, यानी कि 9 दूना 18, 9.5। हमसे क्या क्या है, अकेले अकेले करेगा तो, यानी कि सबका अकेले अकेले करेगा तो आदिल और बीरेन द्वारा लिया गया समय। ए से आदिल और बी से बीरेन, यानी कि हमको ए बी का ही समय का रेशियो निकालना है, ए और बी। तो ए अगर निकालेंगे तो बी सी हटाना होगा। बी सी कितना है, 4, तो ए निकालेंगे तो बी सी घटाएंगे, यानी कि 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5.5। ए का स्पीड हो गया 5.5। अगर बी को निकालेंगे तो बी निकालेंगे तो ए सी हटाना होगा, ए और सी है 5, 5 हटाएंगे तो 4.5। अब बस यहाँ से आप टाइम निकालना है। ठीक है, कि इसके द्वारा टाइम कितना लगेगा ये, यानी कि 200 काम करेगा, ए करेगा 5.5 के स्पीड से, 0, 11 5 55, 11 से इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौका 20, यानी कि 400/11। ए को लगेगा, यानी कि बीरेन को लगेगा, ए से क्या आदिल को लगेगा 400/11 टाइम रेशियो। अगर इसकी बात करेंगे बी को तो इसको भी होगा 2000, अब बट्टा में 45, इसको काटेंगे 45 को तो कितना बार में कटेगा, 9 5 45, हाँ कितना हो जाएगा, 9 5 45, और इसको काटेंगे 9 बार में, ये कटा है, ये कटेगा 5 चौका 20, यानी कि 400, ये भी 400/9, ये 400 से 400 कट जाएगा, यानी कि क्रॉस रेशियो होगा तो 9:11, यानी कि दोनों के द्वारा टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 9:11। देखिए ऑप्शन में 9:11, डी नंबर। ओके, चलिए आगे 50। ए बी एक कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, ए और बी 8 दिनों में। ओके, ये सब कुछ नहीं है। बी और सी 12 दिनों में, ए बी सी 6 दिनों में, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिनों में। ये टाइम था। स्पीड बताइएगा, 12 8 6 का एलसीएम हो जाएगा 48, यहाँ 24 भी हो जाएगा 48, एलसीएम, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 6 48, 12 चौक 48,
8 छक 48। ठीक है, कहता है ए और सी मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। काम किससे करवाना है, ए और सी से। तो हमको यहाँ से इस दोनों में से अगर हम बी सी घटाएंगे तो ए निकल जाएगा। ठीक है, इस ए बी सी में से अगर बी सी घटाएंगे तो ए निकल जाएगा। ए कितना आ जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 2। फिर आप देखिए यहाँ ए बी सी में से ए बी घटाएंगे तो सी निकल जाएगा। 8 में से 6 जाए, सॉरी 4 में से 8 में से 4 जाएगा तो यहाँ 4 बचेगा। फिर ए बी सी में से ए बी घटाएंगे तो सी बचेगा। सी 6 में से 8 जाएगा तो 2, यानी कि बी का स्पीड, सॉरी सी का स्पीड कितना हो जाएगा 2। इसका 4, इसका 2, यानी कि दोनों मिलकर तो 4 2 6, 6 के स्पीड से करेगा टोटल 48 का। तो 8 छक 48, कितना टाइम लगेगा, 8 दिन। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।